आपको मैंने बताया ही था सर कि वेट मेरा इतना नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ इंचेस जा रहे हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मुझे बहुत लंबे टाइम से थायराइड है। सो दैट इज मतलब थायराइड कैन बी अ रीजन ऑफ नॉट Yes, मतलब it is the reason. सो मच। थायराइड रीजन है, देखिए 100% रीजन है कि थायराइड के कारण क्या होता है कि थायराइड के कारण बड़ा क्लियर है कि जिसको भी थायराइड होगा वो नॉर्मली हाइपोथायराइड में यू टेंड टू गेन मोर, राइट। और आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, आपके हार्मोन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन आप अगर सब कुछ सही से करते हो, पूरा एफर्ट मारो, ठीक है, आप थोड़ा वेट ट्रेनिंग अच्छे से करो, आप प्रोटीन में प्रोटीन इंटेक आप ठीक रखो, आप प्रोटीन इंटेक ठीक रखो और सब चीजें करो तो थोड़ा कम होगा। ज्यादा अगर मान लो कि 1 महीने में 2 kg भी कम नहीं हो रहा, राइट, तब तो यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि कहीं ना कहीं कुछ जो गलती हो रही है, जो छूट है, राइट। छूट का मतलब है कि हमें अपनी गलतियां या जो भी चीजें उसको ठीक से ऑब्जर्व करें, समझ में आ जाए। तो उसमें जैसे जैसे आइडिया यही है कि आपने 3-4 चीजों को देखना है कि वन, कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो तो हमारे साथ 45-50 मिनट वर्कआउट करने के बाद आप और आधे घंटे 40 मिनट वॉक करते हो क्या? दैट इज नंबर 1 क्वेश्चन। अगर नहीं करते तो वो इंक्लूड करो, अगर वो नहीं करते तो जो मैंने अभी इनको बताया उसी तरीके से 10 मिनट आप कार्डियो डालो तुरंत, इमीडिएट, चाहे तो बिफोर और आफ्टर, राइट। और उसके अलावा बाकी चीजों को आप देखो कि डाइट में मैं बार बार बोलूँ कि जैसे प्रोटीन और फाइबर आप इंक्लूड करो सही तरीके से, क्योंकि बहुत बार के अच्छा प्रोटीन में फोकस क्यों है, जैसे बहुत बार लोगों को लगता है कि प्रोटीन में फोकस है, केवल एक ही रीजन है कि प्रोटीन नॉर्मली हम बहुत कम लेते हैं। व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन फैट और कार्ब्स, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम काफी लेते हैं। तो इसीलिए तो ये चीजें ठीक है कि हो जाएगा। आप सीधी सी बात है कि गलती से भी ये मत सोचो कि आपको हाइपोथायराइड है इसीलिए आपका वेट कम नहीं हो रहा, और भी रीजन है, और भी रीजन। हाइपोथायराइड के कारण ये है कि अगर इफ यू आर लूजिंग 2 kg एवरी मंथ तो देयर इज नथिंग टू वरी, बट इफ यू आर लूजिंग लेस देन 2 kg एवरी मंथ देन देयर हैज टू यू शुड वरी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ 70-80% लोग ऐसे हैं, अरे मुझे तो थायराइड है ना, मेरा कहाँ होगा भाई, माय रिलेटिव्स, तुझे क्या पता हमें हाइपोथायराइड है, हमें हमें हाइपोथायराइड है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का हाइपोथायराइड है, वो आराम से जिस आप मतलब जो मेरे जितने भी वीडियोस या कुछ डालता हूँ आप उनके जाके टेस्टिमोनियल्स देखो तो सबको ही मतलब मेजॉरिटी को हाइपोथायराइड। नहीं सर, हाइपोथायराइड मेरे को तो शायद 12-15 साल से है, बट ये बेसिकली आई वाज इन 58 ओनली। लेकिन ये प्रेगनेंसी के बाद का वो जो वेट है एंड प्लस एज, वो शायद इसीलिए रिड्यूस होने में शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नाउ आई एम नोटिसिंग कि शायद हो सकता है मैं कोई गलती कर रही हूँ, तो बिल्कुल स्टिक रहने वाली हूँ अभी डाइट में। हाँ हाँ, आपने क्या नहीं करना है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अननेसेसरी ये मत करो कि मैंने डाइट एकदम कंट्रोल्ड है और कम डाइट कर लिया, तो वो नहीं। आप देखो कि आपका स्लीप ठीक है या नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल ठीक है या नहीं है। मतलब आपने ना बेसिक 2-3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है कि जैसे मैंने बोला डाइट, राइट, वर्कआउट करो, वर्कआउट के अलावा आपने जैसे 30 मिनट्स वॉक, लेकिन इससे भी ज्यादा कि ऐसा मैं 7-8 घंटे सोती हूँ या नहीं सोती, राइट। उसके अलावा मैं स्ट्रेस ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर अगर किसी को भी स्ट्रेस ज्यादा है उसका नहीं हो सकता कम, और उसका कम हो भी जाएगा तो उसका बेली कभी कम नहीं होगा। बेली में जो फैट होता है वो कभी नहीं कम हो सकता अगर आपका थोड़ा भी स्ट्रेस है। तो आपने कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस को मतलब अलविदा बोलना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से, जिस जिस तरीके से भी आप देखो। तो बट वो थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल बोलते हैं, जैसे कि अभी बंदा ने बोला था कि सर ज्यादा स्ट्रेस रातों रात वेट बढ़ जाता है, रातों रात नहीं बढ़ता, उसका लॉजिकल रीजन है। स्ट्रेस का मतलब है कि बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, बॉडी ना एक सेफ मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले मोड में चली जाती है। जब भी आप एंजाइटी या स्ट्रेस या ये सब चीजें होती है तो बॉडी उस मोड में चली जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल का काम है कि वो सेफ मोड में जो भी आप खाओगे ना उसको बचा के रखेगी। मतलब जो जैसे हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, बट बॉडी के एक अंदर का भी फंक्शन है जो कि हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो देख रहा है कि यार ये परेशान है, इसका मतलब आप परेशान हो, मतलब आपके सारे हार्मोन इधर उधर हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम में द मोमेंट यू ईट वो बचा के रख लेता है, वो बचा के रखता है कि पता नहीं कल जरूरत पड़े थोड़ा टाइम बाद, तो उससे। लेकिन फिर आप तो खाते रहते हो, वो और बचाता रहता है, तो इसलिए वो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मतलब वो नॉर्मल, जैसे उसने कहा ना कि जैसे उसका लॉजिक मैं बता देता हूँ, मैंने बताया भी था पहले भी कि उसने आपने कुछ खाया उसको उसने फैट में रख लिया, राइट, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, फैट में रख लिया। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आप थोड़ा लो फील करते हो, लो फील को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, चाहे तो आप बाहर से कोई ऐसी चीजें खाओ, जैसे मान लो फ्रूट्स खा रहे हो या चॉकलेट खा रहे हो, कोई भी चीज जिससे कि तुरंत एनर्जी आ रही है, इंस्टेंट ग्लूकोज मिल रहा है।
अगर आपने वो नहीं दिया तो बॉडी उससे पहले ही क्या करती है कि वो आपके फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। आप करो या ना करो वो कर रही है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल लो नहीं होने देगा। तो कॉर्टिसोल का काम है कि वो फैट हुआ, अब फैट को उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट करा, राइट, ग्लूकोज में कन्वर्ट करा। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको दिया, लेकिन आपको दिया तो आपने तो उसको यूज किया नहीं, क्योंकि आप तो ऐसा कोई एक्टिविटी में हो नहीं, आप परेशान हो, तो फिर वो और स्टोर होते चला जाता है। और बहुत बार सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि हमेशा देखना कि जो भी स्ट्रेस में रहते हैं वो कमजोर हो जाते। कमजोर का मतलब ये है कि बहुत बार बॉडी जो आपके मसल्स है ना, उस मसल्स को तोड़ने लगती है, मसल्स को तोड़ के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और ग्लूकोज फिर वो यूज नहीं होता तो वो फैट बन जाता है। तो बहुत बार देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े परेशान हैं, और परेशान होते होते कमजोर हो गए, मसल्स भी गिर गया, वो कमजोर, जल्दी वो कमजोर का मतलब ये नहीं वो वेट लॉस हुआ या ना हुआ, लेकिन वो वीक हो गए। तो वो सब है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर रहें, अदरवाइज दिक्कत है। यस यस यस।